सकते, क्योंकि तुम प्रकृति से सुखी होने वाले नहीं। तुम परमात्मा के अंश हो। परमात्मा के चिंतन में परमात्मा की स्थिति जब तक नहीं लाओगे, परमात्मा स्थिति, तब तक सुख नहीं पाओगे। आनंद का पुत्र होने के कारण ये जीव सदा आनंद की ही खोज करता रहा। मैं आनंदित हो जाऊं, ये भोग भोग कर, इस वस्तु का मालिक बनकर, इतना रुपए का धनी बनकर, ऐसा ऐसा, लेकिन आज तक आनंदित नहीं हो पाया। और की और कामनाएं बढ़ती चली गई, स्वाभाविक इच्छा बढ़ती चली गई। आनंद की चाह होना आवश्यक है, क्योंकि तुम आनंद सिंधु के अंश हो, लेकिन प्रकृति से नहीं, भगवान से आनंद। अगर आनंद में रहना है तो आनंद सिंधु से पृथक होके नहीं, संसार से पृथक होकर, आनंद सिंधु के सन्मुख होकर। या उल्टा है, आनंद चाहिए भगवान से विमुख होकर, संसार के सन्मुख होकर आनंद ढूंढ रहा है। वो आनंद तब मिलेगा जब संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तब। जब जीव भगवान का शरणागत हो जाता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान नाश करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। चाहे जितना घूम लो, चाहे जितना कमा लो, चाहे जो भी कर लो, अंत में जब पछताओगे तो पछताने के बाद एक रास्ता मिलेगा, हरि शरणम। बिना भगवान की शरण हुए तुम्हें शांति, तृप्ति, आनंद, सुख कदापि कहीं नहीं मिलने वाला। संसारिक पुरुष जब कुछ देता है किसी संत महात्मा या वो गर्व करता है कि मैंने कुछ दान किया। तुम्हारा नाशवान वस्तु है, हमारा सच्चिदानंद भजन है। तुम जो देते हो उससे बढ़कर हमसे लेते हो, हमारा भजन लेते हो, हमारी तपस्या लेते हो, हमारे जीवन